तो चलिए आप सभी का मोस्ट वेलकम है कक्षा 11वीं विषय भूगोल का जो टॉपिक है लास्ट अध्याय है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हम निवासी हैं तो हमको अच्छे से पढ़ना है छत्तीसगढ़ की मिट्टी को। मिट्टी में क्या क्या, मिट्टी की क्या उपयोगिता है? मिट्टी में बहुत सारे फसल हो रहे हैं, घर बन रहा है, जीव जंतु का आशियाना है, हमारा भी है, जल भी यही है, तालाब है ना। धरातल का जो ऊपरी लेयर होता है इसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी आपको दिखता ही होगा, मिट्टी के बहुत सारे प्रकार है। छत्तीसगढ़ का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी है। देखिए हम इस तरह से अगर इसको करें तो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। पहले तो पिक्चर समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में आपके हाथों में कितनी फिंगर है? मत बोलना सर ये अंगूठा है 4 बोलना, ऐसा नहीं, 5 है। तो 5 मिट्टी के प्रकार हैं छत्तीसगढ़ में। क्लियर? देखिए लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या 1 2 3 4 5 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। लेटेराइट मिट्टी इधर है, लाल पीली मिट्टी मैदानी क्षेत्र में, काली मिट्टी मैकाल की श्रेणी में, लाल रेती बस्तर में, लाल दोमट मिट्टी सुकमा के साइड। तो आपको ये चलना है और आगे देख लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग गहराई से पढ़ना है। हमको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को अगर नक्शा नहीं दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके बाद बहुत थ्योरिकल होने वाला है। तो देखिए कहां पर दूसरा एक नक्शा है। स्थानीय नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी को हम लोग भाटा मिट्टी बोलते हैं, मुरुमी मिट्टी बोलते हैं। मुरुमी मिट्टी लाल रंग का होता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? चट्टानों के अपरदन के बाद, अपक्षय के बाद बनते हैं, तो ये पाट प्रदेश में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी देखिए, ये लाल पीली मिट्टी किसके अपरदन से बना है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है, मतलब अपरदन से बना है। नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, इसी को मटासी मिट्टी बोलते हैं। मटासी बोलते हैं ना हम, जहां पर लौसरा के आसपास जितनी भी मिट्टी है सब लाल पीली मिट्टी है। और इसी पर क्या हो रहा है? धान की खेती होती है ना। कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। क्लियर? कहां दिख रहा है आपको? दुर्ग कवर्धा का जो क्षेत्र दिख रहा है इधर। लाल बलुई मिट्टी टिकरा मिट्टी बोलते हैं। लेटेराइट मिट्टी, फिर आ गया मुरुमी भाटा, लाल दोमट मिट्टी। तो इस प्रकार से आपको स्थानीय नाम भी जानना है। टिकरा मिट्टी मतलब लाल बलुई मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय संक्षेप में देख लेते हैं, है ना। ये को पोस्टर में ही सब बता देगा। रिवीजन करते हैं, नोट्स भी ऐसी बनाना चाहिए, है ना। एक पेज में आपका नोट्स बन गया छत्तीसगढ़ मिट्टी, एक संक्षिप्त परिचय। यहां पर बता रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? लाल पीली मिट्टी का। कितना प्रतिशत? 50%। 100 रुपया में 50 रुपया मटासी मिट्टी ले गया है। मतलब इतना क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर धान की खेती होती है। देखो धान नहला रही है, ये नदी है, उसके आसपास पीले रंग का दिख रहा है लाल पीली मिट्टी। सेकंड आ रहा है, इसमें कौन कौन सा फसल हो रहा है? धान, अलसी, तिल। फिर आ रहा है काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी। इसमें सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है। इसमें कपास हो रहा है, गेहूं हो रहा है और गन्ना हो रहा है, चना हो रहा है। देखो, ठीक है। निर्माण कार्य में लेटेराइट मिट्टी का उपयोग होता है। देखो यहाँ पर क्या ये ईंट है, मगर किस प्रकार का औजार है? ये किसके पास होता है? मिस्त्री के पास होता है। ठीक है, देखिए लाल लेटेराइट मिट्टी में ही हम लोग क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं। ये अम्लीय होता है, उच्च अम्लीय। अम्लीय समझ में आ रहा है? 7 से ऊपर हुआ तो क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय। ये अम्लीय मिट्टी है। तो मुख्यतः 3 मिट्टी हो गई। अब यहां पर अच्छा, यहां पर बता रहा है कि अम्लीय नाम क्षारीय, जो जहां काली मिट्टी क्षारीय है जो 7.6 होता है, और लेटेराइट छत्तीसगढ़ की सबसे कम पीएच वाली अम्लीय मिट्टी है लेटेराइट, 5.2 है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है? काली, और अम्लीय सबसे है लेटेराइट। अब देखिएगा स्थानीय नामों की विविधता है। मटासी, कन्हार, इस तरह से पूरा दिया है और यहाँ पर मिट्टी के बारे में बताया। ठीक है, मतलब एक पोस्टर में दिखा दिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आ गया लाल पीली मिट्टी। आपको यहां पर मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये इसका रंग लाल पीली है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये लाल और पीला क्यों दिखता है सर मिट्टी? आखिर कौन सा इसमें फेरक ऑक्साइड होगा या फेरिक ऑक्साइड होगा? क्यों ऐसा होता है? तो हम लोग समझते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लौसरा के आसपास छत्तीसगढ़ के मैदान में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसको छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी बोलते हैं? मटासी। मटासी मिट्टी स्थानीय भाषा में। देखिए आखिर जानते हैं आखिर इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये कडप्पा या गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसका जो स्थान है जसपुर, सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेल का पठार, महानदी बेसिन के अधिकांश भाग में होते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक भाग में। हम देख रहे हैं स्थानीय भाषा में मटासी कहते हैं। कहां कहां पाया जाता है ये जान रहे हैं आप लोग। और इसका जो पीएच मान है 5.5 से 8.5 है मटासी मिट्टी का, है ना। इसका मिट्टी का रंग लाल क्यों दिखाई देता है?
फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखता है। क्लियर? आयरन, लोहे में जंग लग गया, पीला दिख रहा है। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड के कारण लाल। पीला क्यों दिखता है सर? फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक अक्षमता बालू की मात्रा अधिक होने के कारण अत्यंत कम है। अगर इसमें पानी डाला जाए, ये सोखने की क्षमता कम रखती है क्योंकि इसमें हल्की बालू होती है। ठीक है, बता रहा है कि फसल कौन कौन सा लेते हैं, दिखा रहा है। अरसी, धान, तिल, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी है, मगर ज्यादा मात्रा में धान होगा, है ना। और ये सबसे अधिक पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, 50 से 55, कहीं 50 से 60। इसमें चूने की मात्रा होती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसमें वजन की कमी होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आ रहा है, मैं इसको संक्षेप में पढ़ाऊंगा, फिर इसको फिर व्याख्या करेंगे। अगला नेक्स्ट मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। आपको यहाँ पर रेतीली मिट्टी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी के बारे में अमन बताएगा। तो चलिए शुरू करिए अमन। लाल बलुई मिट्टी रेतीली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। यह विस्तार पाट प्रदेश एवं बस्तर के उच्च भूमि के ढलानों में आग्नेयस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टाने के अपक्षय से, और इसका निर्माण आग्नेयस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय से स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी और रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर और अधिकांश दक्षिणी भाग में ज्यादा पाया जाता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है और लाल मिट्टी का लाल रंग लौह अयस्क की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। इसमें प्रमुख फसल मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो और कुटकी आदि, और इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय और राज्य के 25 से 30% भौगोलिक क्षेत्र पर इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी वनीकरण के लिए सर्वोत्तम होती है। बस्तर जिले के उच्च भूमि वाले ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी स्थानीय भाषा में टिकरा कहलाती है। इस मिट्टी में रेतीली, कंकड़, क्ले आदि की मात्रा अधिक होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं ह्यूमन की मात्रा भी कम होती है। इसी कारण इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है। दंडकारण्य पठार पर लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसकी नमी धारण क्षमता कम होती है। उसके बाद लाल दोमट मिट्टी, इसका विस्तार दंतेवाड़ा व सुकमा जिले में अधिक डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों से, और इसका निर्माण डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों से। संरचना छिद्रमय एवं भंगुर, पीएच मान 7 से कम होता है। मिट्टी का लाल रंग लौह अयस्क की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। जल धारण क्षमता अत्यंत कम है। प्रमुख फसलें बाजरा, तीसी, तंबाकू, गेहूं आदि, और मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। छत्तीसगढ़ के 10 से 15% भौगोलिक क्षेत्र पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर की तरह शुष्क व कठोर हो जाती है, इसलिए इस मिट्टी में कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई अधिक आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में खरीफ के मौसम में इसमें धान की खेती तथा रबी के मौसम में मोटे अनाजों, दलहन व तिलहन फसलों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में रेत के अनुपात में क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण इसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। दंतेवाड़ा व सुकमा के अतिरिक्त यह मिट्टी का बस्तर व बीजापुर के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी, इसका विस्तार पाट प्रदेशों में जगदलपुर एवं सरगुजा संभाग, और इसका निर्माण निछालन विधि द्वारा, और इसका स्थायी नाम मरूमी अथवा भाटा कहा जाता है। और मुख्य क्षेत्र बस्तर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, सरगुजा, अंबिकापुर, सीतापुर, बलरामपुर, जसपुर, दुर्ग आदि हैं। मिट्टी का रंग कत्थई अथवा लाल दिखाई देता है। इसका पीएच मान 7 होता है और प्रमुख फसलें बागवानी फसलें जैसे आलू, टमाटर, लीची, चाय आदि के अतिरिक्त मोटे अनाज वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि होते हैं। मिट्टी की प्रकृति सामान्य एवं उदासीन। यह मिट्टी मोटे कड़ों एवं गोल पत्थरों से युक्त होती है। इसमें रेतीली मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि होते हैं, जिसका कारण मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और इसमें एल्यूमिनियम तथा लौह की अधिकता के कारण यह मिट्टी सूखने पर कठोर हो जाती है। जल का बहाव लगातार होने के कारण इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और कठोर होने के कारण यह मिट्टी ईंट के उपयोगी होती है तथा इस मिट्टी को भवन निर्माण के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद काली मिट्टी, इसका विस्तार मैकल श्रेणी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बलौद एवं दुर्ग निर्माण बेसालयुक्त चट्टानों के अपर्दन से कन्हार, भर्री व रेगुर, स्थायी नाम कन्हार, भर्री व रेगुर है। और मुख्य क्षेत्र इसका मुंगेली, कवर्धा, रायपुर, राजिम, महासमुंद, पंडरिया, धमतरी आदि है। इसका पीएच मान 7 से 8 होता है। मिट्टी का रंग काला रंग दिखाई देता है। इसमें फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। जल धारण क्षमता सभी मिट्टी से अधिक और प्रमुख फसलें इसमें कपास, गन्ना, गेहूं, चाय, मूंगफली, सोयाबीन, दलहन फसलें आदि। मिट्टी की प्रकृति क्षारीय है। यह
बारीक कड़ों वाली काली रेगूर या गहरी भूरी मिट्टी होती है। राज्य के उच्च भूभाग से प्राप्त होने वाली मिट्टी भर्री कहलाती है। इस मिट्टी में चीका की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी पानी मिल जाने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें बड़ी मात्रा में दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिका, लौह ऑक्साइड, चूना तथा पोटास की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन जीवाश्म एवं फास्फोरस की मात्रा कमी होती है। इसी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसे कृषि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, अमन ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इनके लिए तालियां हो जाए। एक तो ये पथरीली है, दूसरा इसमें पोषक तत्व बिल्कुल नहीं है, और तीसरा ये नमी को तो मानो पकड़ कर ही नहीं रख पाती। लेकिन यही कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। जो मिट्टी खेती के लिए किसी काम की नहीं, वही मिट्टी अपनी जबरदस्त कठोरता की वजह से घर और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसका एक और सबूत चाहिए, जरा इसका एक्सप्लेन किया। हम लोग फिर गहराई से अध्ययन करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है ना? तो प्रिपेयर हो जाइएगा। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा। आखिर मिट्टी क्या है? धरातल का ऊपरी सतह होता है और इसका जो निर्माण होता है रेत से, क्ले से, ह्यूमस से। ह्यूमस क्या होता है? जैसे कि जो वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, सड़ते गलते हैं, उससे जो प्राप्त मिट्टी होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। ये उपजाऊ होता है। ठीक है। अन्य खनिज भी होते हैं, मतलब मिट्टी में मिक्सअप होता है सब चीज। उक्त निर्माणकारी तत्वों के अनुपात से ही मिट्टी की उत्पादकता, अनुत्पादकता एवं जल धारण क्षमता आदि निर्धारण करती है। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो उसमें फसल भी अधिक होगा। हम लोग ये गाना, छत्तीसगढ़ी गाना, चोला माटी के राम, कितना अच्छा गाना है ना? किसने लिखा है ये? जानकारी होना चाहिए। चोला माटी के राम, माटी मतलब मिट्टी। हमारी जो मिट्टी, हमारा जो शरीर है, ये भी मिट्टी में ही मिलना है ना? तो मिट्टी में आखिर बहुत सारे खनिज, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे वनस्पति के अंश पाए जाते हैं। और ये मिट्टी किसी भी फसल को उपजाऊ, मतलब मिट्टी डिसाइड करता है कि वहां पर कौन सा फसल हो। तो मिट्टी छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की पाई जाती है। पहली मिट्टी लाल पीली मिट्टी, हम लोग नेक्स्ट में देखा 50 से 60% के आसपास होती है। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी कहते हैं। देखिए ये कितनी बार पूछा है एग्जाम में। आप अभी भी तैयारी कर लो, स्ट्रांग बन जाइए अभी से। अभी नीट की तैयारी करने वाले 8वीं से शुरू कर दिए तैयारी करना। ऑनलाइन क्लास 8वीं से पढ़ते हैं और आप तो 11वीं वाले हैं। आपको आने वाले समय में एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको जानना है मटासी मिट्टी, लाल पीली। मटासी लाल पीली मिट्टी को कहते हैं। यह मिट्टी गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अवशेष से निर्मित है। अवशेष मतलब उसी का भाग है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। गोंडवाना क्रम की चट्टान में क्या मिलता है? कोयला। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टियां मुख्यतः ग्रेनाइट और शिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई है। ग्रेनाइट चट्टानों से अक्षय से बना हुआ है लाल पीली मिट्टी। निर्माण कैसे हुआ समझ में आ गया? निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टाने से बना है, ग्रेनाइट के अपक्षय से बना है। ठीक है। कृषि, इसमें क्या क्या फसल लिया जाता है? धान, अलसी और क्या है? तो ज्वार देखे हो आप लोग? नहीं देखे? ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा अब ये मोटे अनाज हैं। अभी सेहत के लिए इसका सेवन करने के लिए बोला जा रहा है, सेवन करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता बोलते ज्वार, है ना? कोदो कुटकी देखे हैं? बस्तर क्षेत्र में ज्यादा होता है। अब ये रेट बढ़ गया इसका, पहले इसका रेट कम था। डायबिटीज वालों के लिए इसी को खाने के लिए बोला जाता है, शुगर लेवल बना रहे। तो आपको जानकारी तो होना चाहिए कोदो कुटकी कहाँ पाया जाता है, किस मिट्टी में पाया जाता है? तो लाल पीली मिट्टी में, है ना? ठीक है। चूना प्रधान मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। बालू की अधिकता के कारण इसका जल धारण क्षमता कम होता है। बारिश का पानी को कम सोखता है, बह जाता है। इसका धान में खेती के लिए मेड़ बना देते हैं, पानी इकट्ठा रहे, है ना? अगर ये सोखने वाला होता तो पानी लगातार सोख देता, नहीं, मगर ये सोखता कम है, कृषि के लिए उपयुक्त है। धान के लिए पीएच मान 6.8 है इसका। ठीक है। विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में है, 50 से 60% भाग में। कितनी बार पूछा एग्जाम में? कहाँ कहाँ मिलता है? कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, ये सरगुजा जिला में, जसपुर में, रायगढ़ में, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर, शक्ति में, लौसरा में, हाँ, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, है ना? ये जीपीएम मतलब, जी मतलब गोरेला, पी मतलब हाँ गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, रायपुर, धमतरी, महासमुंद जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। विशेष क्या है?
महानदी मांड की घाटी में उत्तम किस्म के मटासी मिट्टी पाए जाते हैं। तो ये महानदी कहाँ है? महानदी पर पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान बना हुआ है, ठीक है, और ये दंडकारण्य के ऊंचे भागों में है, ठीक है। मटासी मिट्टी भाटा की अपेक्षा कम और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। आपको जानना है कि इसमें चिका की मात्रा 35% से 45% होता है, यह चिकनी होती है, ठीक है। ये हो गया किसका? मटासी मिट्टी का, ठीक है। टिकरा मिट्टी बोलते हैं, टिकरा मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी कहते हैं। इसमें ग्रेनाइट 19 के अवक्षरण से बनती है, ठीक है। अवक्षरण जैसे कि अभी वीडियो देखिए ना, लगातार बारिश होते होते क्या होता है, मिट्टी का पोषक तत्व तो बह जाता है, बस कंकर पत्थर ही रहता है। तो यही मिट्टी क्या कराता है? टिकरा मिट्टी, जो उपजाऊ नहीं होता। ज़्यादातर इसमें लोहे के अंश मिलते हैं। आप अगर चुंबक लेके जाओगे, मिट्टी के पास रखोगे, तो पूरा लोहा, उसके कण जो है चुंबक में चिपक जाएंगे, ठीक है। इसमें पोटास और ह्यूमस की मात्रा होती नहीं, क्योंकि पोषक तत्व तो बाहर निकल गया। अब इसमें बालू और कंकर पत्थर होता है, इसमें मोटे अनाज होता है, मोटा इसमें कण होता है। रेतीली मिट्टी नाम से स्पष्ट, रेतीली मोटे कण है, तो मोटा अनाज होता है। मोटे अनाज में आपको बाजरा दिखेगा, कोदो कुटकी दिखेगा। इसके अलावा इसमें नमी धारण क्षमता कम होती है ना। पानी अगर गिरता है तो पानी को सोख नहीं सकता, ये बह जाता है इसमें, तो ये अम्लीय होता है। इसका विस्तार कहाँ है? 20% है। ये दक्षिण भारत, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है। आपको इसका जो स्थान का नाम दिखाई दे रहा है, आपको पूरा रायपुर के नीचे वाला भाग, रायपुर से बस्तर तक का ये भाग है जहाँ मिलता है। तो दूसरा मिट्टी हुआ क्लियर, टिकरा मिट्टी, पहला मटासी मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं, ठीक है, लेटेराइट। और कंकर पत्थर युक्त, मुरुम युक्त छोटे पत्थरों सहित लेटेराइट मिट्टी होता है। इसमें पोषक तत्व नहीं होता, क्योंकि ये चट्टानों के टुकड़े से मिलकर बनता है। चट्टान टुकड़े होंगे और वो लेटेराइट मिट्टी में बन जाता है। ये यही बता रहा है कि इसका जो मिट्टी की 2-3 परत होती है जो अपरदित हो जाती है, इससे मिट्टी का उपजाऊपन प्रभावित हो जाता है, उपजाऊपन कम होता है। इसका जो पीएच मान है, यह सबसे कम पीएच मान वाली मिट्टी है, 5.2, मतलब अम्लीय है ये, ठीक है। क्षारीय मतलब 7 से ऊपर क्षारीय आएगा। तो सबसे कम पीएच वाली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। और इसका जो क्षेत्र है उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर है ज़्यादातर, कोरबा के जितना ऊपर में है, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, बेमेतरा, यहाँ तक जांजगीर चांपा भी आता है इसके अंतर्गत, रायगढ़ भी आता है, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पर काली मिट्टी। काली मिट्टी देखिए यहाँ पर है, उसको लेटेराइट मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि चट्टानों को लेटेराइट में बदलने की प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा तीसरी मिट्टी आ गई, काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी कहते हैं इसको। ये कहाँ मिलेगा? उच्च भूमि क्षेत्र में। हमने बताया था कि महाराष्ट्र के आसपास दक्कन का जो पठार है, वहाँ पर दरार पड़ जाता है। दरार पड़ने से क्या होता है? लावा निकल के बहना शुरू कर देता है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में बहकर, वह बहुत पहले की बात है, अरबों साल पहले की बात है, वो इकट्ठा हो जाता है मैकाल श्रेणी के पास। तो जितने भी है कवर्धा के आसपास, ये आपका कौन सा क्षेत्र आएगा? पश्चिम छत्तीसगढ़ का आएगा। वहाँ पर काली मिट्टी मिलेगा। ये बैसाल चट्टानों की अपर्दन से बनी हुई है काली मिट्टी। बैसाल चट्टान को हम लोग पढ़े ना, ज्वालामुखी के अंदर है चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान है, बाहर है तो बैसाल्ट आ जाती है, ये क्षारीय मिट्टी होती है। और इसी के अपर्दन से नदी क्या कर रही है? लगातार इसको कटाव करेगी, तो इसको बारीक चूनों में तब्दील करेगी, तो काली मिट्टी बन जाती है। इसमें काली क्यों दिखती है? फेरिक टाइटेनियम के कारण, याद रखिएगा, फेरिक, हाँ, फेरिक टाइटेनियम के कारण यह काली भूरी दिखती है। इसमें चूना, पोटास, एल्युमिनियम तथा लोहा की मात्रा अधिक होती है। एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है ना, और फास्फेट, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, जीवाश्म की मात्रा कम होती है। जीवाश्म कम होता है इसमें, क्यों कम होता है? क्योंकि यह किससे बना है? बैसाल्ट चट्टान से। लावा ठंडा हुआ होगा, उसको लगातार नदी के द्वारा अपरदित हुआ होगा, फिर उससे बनी है काली मिट्टी। इसमें जीव के अंश नहीं मिलते, ठीक है। ये सबसे छत्तीसगढ़ में पाई जाने सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें क्या होगा? काली मिट्टी है तो सफेद होगा, इसमें कपास, गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली, ये होता है। इसी कारण कवर्धा में कौन सा गन्ना फैक्ट्री है? भोरम देव, हाँ, सहकारी शक्कर कारखाना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गन्ना अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। काली, क्योंकि काली मिट्टी है। और ये होता है कि अगर उसमें पानी नहीं पड़ता काली मिट्टी में, तो अपने आप करें दरार पड़ जाता है। देखियो आप, अगर उसमें पानी नहीं गिरता है तो खेत अपने आप दरार क्रेक पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो क्षारी होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है देख लीजिएगा। ये रायगढ़ में भी, जसपुर के भी छिटपुट जगह में, मगर बालोद, बेमेतरा क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में चिका की मात्रा अधिक होती है, चिकनी होती है। आप छूओगे चिकनी होगी। और इसका जो उपयोग ज़्यादातर देखते होंगे, हम लोग मेन पार्ट गए थे तो वहाँ पर काली मिट्टी का उपयोग ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों में होता था। सिर को धोने, बालों को धोने में किया जाता है, क्योंकि मुलायम होती है ये,
ठीक है, काली मिट्टी 3 मिट्टी हो गई। अब आ रहा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी के बारे में जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं। इसका रंग लाल होता है। लाल क्यों होगा? लोहे की अधिकता के कारण होता है। ये कृषि के लिए कम मतलब अधिक जल चाहिए इसमें, धान अच्छा होता है इसमें। और इसका जो क्षेत्र है दक्षिण छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, आटा, लाल पीली मटासी, एनसेप्टिसोल है, एप्सिसोल है, वर्टिसोल है, इसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, अब इसको जान लीजिए। तो किस तरह से आप कॉलेज पढ़ोगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बस्तर के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मरहान, टिकरा, माल, गाभर। अभी हम लोग वीडियो देखे ना, उसमें बता रहा था। और मिट्टी स्थायी नाम में क्या क्या कहते हैं? मरहान आखिर किस प्रकार की मिट्टी होती है? रेतीली, रेत वाली। टिकरा, गाभर क्या है? चिकनी दोमट है, रेतीली दोमट है। तो इस तरह से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सा कहते हैं वहां पर स्थायी नाम में ये नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डोरसा। काली और मटासी मिट्टी का मिश्रण को बोलते हैं डोरसा। तो मुझे याद नहीं हो रहा था ये, तो मैं इसको डोसा समझता था। डोसा का नीचे वाला जो शेप होता है डोसा बनता है ना, अंदर तो आलू मसाला होता है, वो जो लेयर होता है पीला दिखता है और नीचे काला होता है क्योंकि वो तेल से थोड़ा जला हुआ रहता है। तो मैं इसको याद किया था, डोरसा, काली और पीली, है ना। तो आपको याद रखना है कि डोरसा किन 2 मिट्टियों का मिश्रण है? काली और लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, ये इस तरह से हमने देखा। और बहुत सारे हैं इसमें, आप ज़्यादा मत जाइए, डीपली बहुत अधिक है ये। मिट्टी के प्रकार को आप समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ मिलता है ना। इसका मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा। ये हल्का जानकारी होना चाहिए। कृषि के प्रकार भी हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ मैप की ओर आते हैं, है ना। इस PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बारे में बता रहा है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पर कि वही छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय मिट्टी। ठीक है, बहुत सारे। इसी तरह से ये जो मिट्टी का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। मिट्टी के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार हैं। क्या है? मटासी मिट्टी 6.8 और सबसे कम अम्लीय मिट्टी पढ़े थे हम लोग। तो आप लोगों को ये देखना है ना, ये जो है छत्तीसगढ़ की मिट्टी। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बन जाएगा कितने प्रकार की मिट्टी? 7। और डोरसा मिट्टी किन 2 मिट्टी का मिश्रण है? लाल पीली। तो ये मिट्टी वाला टॉपिक आपको सरल लगा? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, खत्म।